स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले 4 स्टॉक्स में एक गोकुलदा एक्सपोर्ट रखा है। इसको इसलिए रखा है कि इसमें एक इन्वेस्टर मीट होने वाली है जिसमें कई सारे लोग मिलेंगे इनसे आज। और साथ ही ये अगर टेक्सटाइल में आप देखेंगे तो बहुत ही सस्ता स्टॉक है इस समय, अपने पेयर से एटलीस्ट 10 से 15% डिस्काउंट भी चल रहा है। तो हो सकता है कुछ इन्वेस्टर मीट में हो जाए, पता नहीं, ये सब अनुमान है, इसलिए इसको रखा है ग्रीन में। नवीन फ्लोरीन और SRF 2 स्टॉक रखी गए। जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है स्पेशलिटी केमिकल पर, और उनका कहना है कि जो न्यू प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट अनाउंस किए गए हैं वो $91 बिलियन के आसपास तक पहुंच गए FY23 में। तो इसकी वजह से काफ़ी कंपनीज को फ़ायदा होगा आगे जाते हुए। और इनकी प्रेफर्ड स्टॉक है जो इनको सबसे ज़्यादा पसंद है वो नवीन फ्लोरीन है। उनका मानना है कि इसमें EPS ग्रोथ 35% रहेगी 23 से 25 के बीच में, काफ़ी बड़ी ग्रोथ देख रहे हैं ये, और इसीलिए इनको लगता है कि ये अपसाइड में आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। SRF को भी इन्होंने रखा है, इसमें भी उनकी बुलिश कॉल है, लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक नवीन है, फिर नंबर 2 पे SRF है। तो 9 स्टॉक ही हो गए। 10वां जुबिलेंट फूड, इसमें एक JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है और उन्होंने लिखा है QSR के ऊपर पूरी रिपोर्ट है कि ये सारे स्टॉक 6 से 20% तक पिछले 3 महीने में चल गए हैं, लेकिन वेस्ट लाइफ, देवयानी वगैरह 20% चले हैं, जुबिलेंट 6% चला है। उनका मानना है कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं सारे स्टॉक, लेकिन जुबिलेंट के लिए अभी भी उनकी कॉल न्यूट्रल की है, इसीलिए मैंने इसको रेड में रखा है। उनका मानना है कि 70 टाइम्स 55 टाइम चल रहा है 24-25 में, तो अभी भी बहुत महंगा है ये स्टॉक, और इन्फ्लेशन के कंसर्न्स बने हुए, तो इसलिए जुबिलेंट पे वो कम बुलिश है, तो इसलिए इसको मैंने रेड में रखा है। ओके, अच्छा, आखिरी के 4 स्टॉक्स जो हैं उसमें पहला तो रख दिया मैंने, असल बहुत खबरें थी छोटी छोटी, समझ नहीं आया था किसको पिक करूं किसको ड्रॉप करूं। तो बाकी डिटेल की खबरें तो जब 8:30 की स्टॉक एक्सचेंज होगी तो जो भी मिस आउट होंगी सब बताते चलूंगा आपको। आयन एक्सचेंज को मैं ग्रीन रखता हूं, हालांकि बहुत तेजी दिखा रहा है। बहुत तेजी इसलिए दिखा रहा था क्योंकि एक्स डेट होना था, पर आज देखिए ये फ्राइडे का मूव था एक्स डेट होने से पहले, ये ध्यान रखिएगा। आज क्या होगा, 10 का 1 का 10 हो जाएगा बेसिकली। अभी ये 4-4.5 हज़ार का स्टॉक हो चुका है। आज स्प्लिट होने के बाद ट्रेड होना शुरू होना है, एक्स डेट है आज, वो लगता है आज फिर हरकत आनी चाहिए, आज इंटरेस्ट शायद बढ़े, इसीलिए सिर्फ ग्रीन रखा हुआ है। पर स्मार्ट लोग ऑलरेडी चेक इन कर चुके हैं जो एंजॉय करना चाहते थे स्प्लिट शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में। GHCL लिमिटेड को ग्रीन रख रहा हूं, लेकिन GHCL लिमिटेड को लेकर कोई खबर नहीं है। इसका एक डीमर्ज्ड आर्म था, वो कहानी खत्म हो चुकी है। GHCL का उसमें कोई रोल नहीं रह गया, ध्यान रखिएगा। डीमर्ज्ड आर्म है GHCL टेक्सटाइल, जो टेक्सटाइल का धंधा अलग करा गया था। दोनों एक्सचेंजेस BSE NSE अप्रूवल आ गए थे, आज वो GHCL टेक्सटाइल लिस्ट होने आएगा। ये स्टॉक कुछ नहीं कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है एडजस्ट होने के बाद, मैंने इसको रख दिया है ग्रीन। खबर भी बतानी थी मुझे टेक्सटाइल की लिस्टिंग की, तो मैंने कहा इसलिए मेंशन करता हूं। ITI को रेड रख रहा हूं, बहुत अच्छे मूव्स ऑफ लेट एंजॉय करे थे ITI, है ना। एक्यूट रेटिंग रिसर्च ने, रेटिंग एजेंसी ने दरअसल डाउनग्रेड कर रही है इसकी क्रेडिट रेटिंग। तगड़े डाउनग्रेड वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। लॉन्ग टर्म रेटिंग, शॉर्ट टर्म रेटिंग डाउनग्रेड हुई। उनका कहना है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इस कंपनी का डिटोरिएट हो रहा है, इसके स्केल ऑफ ऑपरेशंस डिक्लाइन कर रहे हैं, कैश लॉसेस के चलते लिक्विडिटी स्ट्रेच होती चली जा रही है इस कंपनी की, लाल है। और क्योंकि एक लिस्टिंग की तैयारी हो रही थी, दूसरी लिस्टिंग का भी मेंशन करके जाता हूं। JTL इंडस्ट्रीज, ये BSE में लिस्टेड है, आज से NSE में कामकाज की शुरुआत होगी, मतलब एक ही एक्सचेंज में अब तक लिस्टेड था, तो NSE लिस्टिंग होनी है। आमतौर पे कहा जाता है वॉल्यूम प्राइस है NSE एक्सचेंज में जब आता है शेयर तो डिस्कवरी और बेहतर होती है। डिस्कवरी बेहतर होती है इसका मतलब दो तरफ जा सकता है उसे बेहतर, जरूरी नहीं कि तो ये भी ध्यान रखना है। JTL इंडस्ट्रीज लेकिन इन ग्रीन रख के चल रहा हूं आज NSE लिस्टिंग के चलते। ब्रेक के उस पार टीम्स का क्विक रैप अप। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।